आज हम आपसे परिचय कराएंगे एक माँ से आपका। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? बम्बई से। बम्बई? अंधेरी से। अंधेरी जी। कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में मेरी मम्मी थी, नहीं है, पापा बचपन में नहीं थे। अच्छा, मेरे शादी नहीं किया था। आपने शादी नहीं की? बहन भाई को संभाला मैंने। भाई बहन को आपने संभाला? तो भाई बहन को आपने संभाला, तो जब आप संभालने के लायक थी तो आपने संभाला, अब वो आपको नहीं संभाल रहे? नहीं संभाल रहे, बोलते नहीं संभाल की, भाभी अच्छी नहीं है। मेरे को धक्का मार दिया, बोलती है जाओ यहाँ से, कभी आना मत। भाभी ने धक्का मार दिया? कभी आना मत बोलती है। भाभी बहुत गलत किया मेरे साथ। तो आपने विवाह क्यों नहीं किया? नहीं किया, मेरे मर्जी नहीं थी, मेरे मम्मी को मदद करने का मन था। ये भाई बहन छोटे छोटे थे। अच्छा, भाई बहन को पालने पोसने में आपने पूरा समय लगा दिया। एक माँ की तरह। देखो, एक बहन ने अपना सुख त्याग दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने भाई बहन को पाल पोस करके उन्हें काबिल बनाऊंगी। जिम्मेदारी जब आती है तो ऐसे ही होता है। तो उस भाई और उस बहन, तो आपको भाभी ने सताया? हाँ, भाभी ने सताया, बहुत सताया, लेकिन मैं कभी बोला नहीं, कुछ नहीं बोला उसको, क्योंकि मैं ही लेके आई थी अपनी पसंद की। अच्छा। मैं इसको कभी, उसको माँ बाप नहीं है, फिर भी मैं इसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने ये सलाह दिया मेरे को। अच्छा, आप अपने भाई के लिए आप ही पसंद करके लाई थी भाई के? तो भाई ने रोका नहीं अपनी पत्नी को? नहीं, कि तुम उसका कुछ चलती नहीं है घर पे, वो सीधा है, बहुत रिक्शा चलाता था, वो सीधा है, उसका नहीं चलता है कुछ, घर पे किसी का नहीं चलता है। तो भाभी ने आपको कभी आना मत बोलती है, इधर खबरदार इधर आएगी तो ऐसे बोलती है। लास्ट में भाभी बोलती खबरदार यहाँ मत आना। लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए करके मैं चुप करके निकली, नहीं तो मैं भी कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा जाने दो, मैं कुछ भी, मेरा जीवन कैसे भी चला, लेकिन मैं चुप करके निकल गई। सर गुरुदेव में अब मत रो मेरी माँ, अब आपका ये बेटा है, ये दास अनिरुद्ध। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आप हमारी माँ हैं और आप यहाँ सुखपूर्वक रहिए। आपकी भाभी भाई ने भले आपका साथ नहीं दिया, पर ये दास अनिरुद्ध वादा करता है कि सदा आपका बेटा बनकर आपका साथ देंगे। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपको भगवान सारा सुख दें। और ये कौन है आपके साथ? मेरी बहन है। ये आपकी बहन, बात कराइए। मैं छोटी बहन हूँ, मेरा भी शादी उन्होंने किया है। इन्होंने किया है? हाँ जी। आपकी माँ की तरह इन्होंने आपको पाला पोसा है? हाँ जी, पर मेरा घर बहुत छोटा है, 10 बाई 12 में रहती हूँ। मेरे बेटे की शादी होने वाली, तो मैं अभी नहीं रख सकती उसको। 6 महीना रखी। इतना साल उसने अक्षय कुमार के पास काम किया था, 70 साल इसने घर काम किया है घर में। अभी 6 महीना ही हुआ, उसको कोई रख नहीं रहा है। मेरे पास थी, फिर अभी यहाँ पे आ गए। वो उनके मर्जी से आई, फिर मैं भी बोली कि तुझे अच्छा लगता है वहीं जाओ। वो कृष्ण भक्त बहुत है। तो आप भी इनको नहीं रख सकती क्योंकि घर छोटा है? हाँ, मेरी फैमिली, कल को बच्चा। और आपकी भाभी इनको नहीं रखना चाहती? हमसे बात ही नहीं करती है। घर था, उनको मम्मी ने दिया था। हाँ। घर था, उन्होंने अपने नाम कर लिया। अच्छा, मैया का घर भाभी ने अपने नाम कर लिया? मम्मी ने रखा था एक घर, उनको भी था, इनको भी था। हम लोग ने कुछ लिया नहीं माँ बाप का। मतलब आपकी संपत्ति भी हड़प ली भाभी ने? हाँ जी, हाँ जी। बात कराओ मैया से। संपत्ति अपने पास रखती, घर तो इसी बहाने वो सेवा करती मेरी माँ। मम्मी ने दिया, मेरे नाम पे थी, और मेरे पेपर उनके, मैं लोगों के घर में काम करती थी। सर पेपर घूम जाएंगे, तो मैंने कहा बाद में मरने के बाद तुम्हारा ही है, लेकिन ये पेपर रख लेना, मेरे मरने के बाद बच्चे लोग तुम्हारा ही है, ऐसा करके दे दिया था संभालने के लिए। भाभी को? भाभी को नहीं, उसके बच्चे लोग को। वो पढ़े लिखे है, तो वो बच्चे लोग का कोई दोष नहीं, वो किसी का चलने ही नहीं देती है, बात ही किसी को चुप करवा देती है। सर गुरुदेव, तो संपत्ति आपका घर भी उसने अपने नाम कर लिया? अपने नाम कर लिया। बोलती तेरा कुछ नहीं, इधर जा तू। मैं 10-12 साल मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे को बहुत विश्वास था, प्यार था। मेरे को लगा लास्ट में ये लोग ही तो है मेरे लिए, लेकिन लास्ट में मुझे पता लगा कि इन्होंने तो पेपर अपने नाम करवा लिए। देखिए जरा, इसे कहते हैं छल। क्या है ये? हो सकता है भाभी ने कि इनका घर अपने नाम कर लिया
और घर से निकाल दिया। कितनी जगह लगती माँ को घर में सोने के लिए, और कितनी रोटियां खाती, और उम्र है कितनी अधिक, अब बची कितनी है। एक इंसानियत का परिचय तो देती भाभी जी, एक इंसानियत के नाते तो बूढ़ी जिसने आपका पति पाला पुत्र की तरह, एक बहन ने भाई को माँ बनकर पाला, और बाद में देखिए उन्हीं अपनों ने इस तरह ठुकराया। तो देखिए जब अपने ठुकराते हैं तो ये गौरी गोपाल के दरवाजे इन माँओं के लिए खुले हुए मिलते हैं। आपसे कहता हूँ ये दास अनिरुद्ध को भिक्षा देना बंद ना कर दीजिएगा। आप सबके दान से इन वृद्ध माँओं के सेवा और इन माँओं की आंखों में जो आंसू हैं ना, ये आखिरी आंसू हैं। अब यहाँ रहने के बाद माँ की आंखों में हम कभी आंसू नहीं आने देंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है, आओ मानव जाति की सेवा करें, इंसानियत की सेवा करें। गौरी गोपाल में मानव जाति की इंसानियत की सेवा है। यहाँ ये भेद नहीं है कि ये तेरी माँ है या मेरी माँ, यहाँ तो सब हम सबकी माँ हैं। आप भी बेटा बनिए। देखो माँ ने तो अपने भाई बहन के लिए ब्याह तक नहीं किया, अपने सुख का बलिदान दे दिया। क्या इस त्याग को समाज कभी देख पाएगी? क्या वो भाभी इनकी जिन्होंने इन्हें निकाल दिया, क्या इनके त्याग और इनकी तपस्या को कभी समझ पाएंगी? हर व्यक्ति स्वार्थ में इतना डूब गया है, अंधा हो गया है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए आपसे कहता हूँ, आप लोग अपने सहयोग के हाथ जरूर पहुँचाइए, और आप अपनी माँ के नाम से जब इन माँओं को खवाओगे ना, तो आपकी माँ जहाँ होगी भगवान के धाम में, वो बहुत आशीर्वाद देगी कि बेटा तूने एक माँ की सेवा की है। और आप सब तो देखो माँ है ना, आप सब भी तो कोई पिता है, कोई माँ है। आप एक इंसान के दर्द को पता नहीं कितना समझते हैं, लेकिन समझिएगा, आप कमाओ, खूब पैसा कमाओ, पर उसका कुछ हिस्सा गौरी गोपाल आश्रम में देखो 286 माताएं, ये 287 माता है, ये 287वीं नंबर की माँ। अब बहुत जल्दी 290 माँ हो जाएंगी, फिर 300 माँ होंगी। रोज तो कोई ना कोई माँ आ रही हैं। किसे हम कह दें कि यहाँ जगह नहीं है, और सच्ची अब जगह नहीं बची। लेकिन क्या करें, इनकी भाभी की तरह तो हम नहीं कह सकते ना कि जाओ। इंसानियत उनके अंदर मर गई है, हमारे अंदर भी जिंदा है। इसलिए ये गौरी गोपाल का काम जो चल रहा है ना, आश्रम निर्माण का, ये आप सहयोग करते हो तो काम चलता है, आप सहयोग नहीं करते काम रुक जाता है। इतना बड़ा आश्रम है, 1000 माएँ रह सकती हैं, इतना बड़ा आश्रम। अब बताओ पैसा नहीं लगेगा इस आश्रम के निर्माण में? फिनिशिंग में बहुत पैसा लगता है। स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, अब फिनिशिंग कराओ, बड़ा पैसा लगता है। तो जब पैसा आता है तो मैं काम शुरू करवा देता हूँ, नहीं होता पैसा काम बंद कर देता हूँ। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि एक एक कमरे की फिनिशिंग आप अपनी तरफ से करवा दोगे, कि मेरी तरफ से एक एक कमरे की फिनिशिंग, तो आप थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करोगे तो ये माँओं का घर, माँओं का ये घर जल्दी बन के तैयार होगा, और फिर इन माँओं को यहाँ सहारा मिलेगा। अपनों का सहारा नहीं मिला, आपका सहारा मिल जाए। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इन वृद्ध माँओं का साथ जरूर दीजिए। इन वृद्ध माँओं का साथ देना सही है कि गलत है? कौन कौन सही मानता है? तो आप जरूर साथ दीजिए। मैया आपको यहाँ अब मत रो मेरी माँ, अब ये दास आपका बेटा है। अब ये मत कहना कि आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा है। मेरा कृष्णा बेटा है, आप मेरे बेटे। अब मत रो, सबसे बड़ा कोई नहीं है। ये देखिए, ये जो दर्द है ना, आप फील नहीं कर पाएंगे कभी। जिस माँ ने सबको पाल पोस, सोचिए आज जो घर, आपके घर पे कोई कब्जा कर ले और आपको उस घर से निकाल दे, आप फील करिए कि वो दर्द कितना होगा। वो दर्द ये माँ के भीतर है ये दर्द। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते पीड़ा दूसरों की, क्यों अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि दूसरों के आंसू समझ नहीं पाते। मैंने पुस्तकें कम पढ़ी हैं भैया, मैंने आंसुओं को भी पढ़ना सीखा है कि आपके आंसू क्या कहते हैं। मैया आपको यहाँ रहने के तो हमने कोई पैसे नहीं लिए, नहीं,
अब आप यहीं रहना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आप गुरुजी। गौरी गोपाल के बारे में पहले सुनते थे यूट्यूब में देखती हूँ मैं, हमेशा बहुत साल से देख रही हूँ मैं आपको। अच्छा, बहुत साल से आपका कथा सुनती हूँ मैं। तो आपके भतीजे भी हैं? है। कितना बड़ा भतीजा है? एक तो गवर्नमेंट सर्विस में लग गया है, बच्चे लोग का कुछ कसूर नहीं, उनका चलने ही नहीं देती है, उनको हाथ उठा के पीछे कर देती है। नहीं, भले नहीं चलने देती, पर वो गवर्नमेंट सर्विस में बच्चा लग कितना गया। बड़ा है? गवर्नमेंट सर्विस में लग गया। आपका भतीजा मेरे बराबर होगा? हाँ, होगा, मेरे बराबर होगा। अभी तो फिर होगा बड़ा वाला। यदि बड़ा वाला भतीजा मेरे बराबर है तो अभी शादी माँ नहीं नहीं हुई है। करने देती, पर भतीजा भी तो मेरे बराबर है ही। वो अपने पैसे से, अपनी कमाई से भी तो एक माँ की सेवा कर सकता था। सब करना चाहो तो देखो सब हो जाएगा, और ना करना चाहो तो फिर तो बहाने बहुत। खर्च के लिए देना चाहता है, 5,000 रुपया बोलता है देगा, बोलता है खर्चने के लिए, पर रहने को जगह भी नहीं है ना मेरे पास। कोई बात नहीं, अब आपको यहाँ जगह भी है, खाने को भी है, आपको केवल अब भगवान को याद करना और किसी को नहीं। ये सारे जितने बैठे हैं ना, यही आपके बेटा बेटी हैं सब। अब हम सब आपके सब कुछ हैं, पूरा परिवार हम आपके बनकर आपकी सेवा करेंगे। तो आप बनोगे ना माँ के बेटा, बनोगे ना माँ की बेटियाँ, बनोगे ना माँ के अपने। और आओ करते हैं सेवा इन मानव जाति की, सेवा करते हैं इंसानियत की। आओ आप देख लेना गौरी गोपाल में जाकर 285 माएँ, 86 87 माएँ किस तरह यहाँ सुखपूर्वक रह रही हैं। आप में से कितने लोगों ने देखा है? आप भी देखो। यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आकर देखो यहाँ की सेवाएं, फिर विश्वास करना। और आप सहयोग जिस लायक हैं, आश्रम का निर्माण एक ईंट देने लायक हो तो देना, एक कमरे की छत डलवाने के लायक हो, एक कमरा बनवा के आप दे सकते हैं। जो एक माँ को आप गोद ले सकते हैं कि ये माँ आई, मैं इस माँ को गोद लूँगा, मेरी तरफ से माँ को भोजन मिले, मैं एक माँ को गोद लूँगी या लूँगा, जो आप चाहें। आओ आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने नाम पहुँचाए हैं, नाम सुनते हैं दानियों के, और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आपके सहयोग ने इन माँओं के आंसू पहुँचे हैं। आपके थोड़े थोड़े सहयोग के हाथ जब बढ़ते हैं तो इन माँओं के आंसू पहुँचे जाते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि आपकी आंखों में कभी आंसू ना आए, क्योंकि आपने इन माँओं के आंसू पहुँचे हैं। आओ दानियों के नाम सुनते, आप भी अपना नाम जरूर भेजिएगा कि आपके नाम की भी घोषणा यहाँ से जरूर हो। आओ दानियों के नाम, दानवीर महापुरुषों के नाम जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। मैया आप यहीं रहिए, दास आपका बेटा सदा आपकी सेवा करेगा।